आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने के पहले हम लोगों ने सर्कल के बारे में हमें क्या क्या पता है एक बार थोड़ा सा वो नॉलेज रख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सर्कल क्या होता है। तो सर्कल बेसिकली आप ऐसे समझो कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम ओ कहते हैं, और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, राइट। ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और इससे हम लोग एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेते हैं। सपोज हमने एक कांस्टेंट डिस्टेंस लिया है, ये ओ ए, ये कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। अगर ये हमने 5 सेंटीमीटर का ले लिया है तो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये हमने ले लिया है हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है। अब आप सपोज करो कि ये जो ए है ये ओ से फिक्स्ड है, ओ के थ्रू फिक्स्ड है, ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो अगर हम ए को मूव करवाना स्टार्ट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एक इस तरीके का समथिंग पाथ ये हमें बना कर देगा, है ना। समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से ये मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, देखो, है ना, इस तरीके से मूव करेगा, क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस है और ये पॉइंट फिक्स है, तो ये इसे स्ट्रेट लाइन में मूव करने ही नहीं देगा। तो बेसिकली जब हम लोग इसके पाथ को ट्रेस करेंगे, इसके पाथ को अगर हम ट्रेस ट्रेस करेंगे तो ये हमें, ये जो पाथ हमें मिलेगा, ये जो पाथ हमें मिला, इस पाथ को ही हम सर्कल कहते हैं, ठीक है। इस पाथ को ही हम सर्कल कहते हैं। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा, एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो ए है ये जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये टोटल जित पाथ कवर करेगा, जितना पाथ ये कवर करेगा उस पर्टिकुलर पाथ के शेप को या फिगर को हम लोग कहेंगे सर्कल। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, आप सबको आता होगा ये चीज। तो इसे हम लोग मूव करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग ना एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो ये एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा एक सर्कल, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर डाल देते हैं ओ, और यहाँ से एक कांस्टेंट डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, ओ ए। तो देखो ये हम लोग को अच्छे से पता है कि इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, राइट। ये जो लाइन होता है, इस पर्टिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, करेक्ट। इसको हम रेडियस कहते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है, ये जो पाथ है, इसको हम लोग कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये क्या कहलाता है, ये होता है सेंटर ऑफ सर्कल। इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर आप देखो, अगर आप इसे मिला दो यहाँ पे, इसको नाम दे दो बी, ठीक है, तो ये भी रेडियस की तरह ही काम कर रहा है। तो अगर हम टोटल ए बी की अगर बात करें, अगर हम टोटल ए बी की बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल। इसको हम कहेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं क्या, कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ये भी कह सकते हैं, राइट। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू d/2। तो यहाँ से ये चीज हमें पता चला कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक सबको पता है ये चीज। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये हमें समझ आया कि ये हमारा क्या है, ठीक है। ये जो ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ओ है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डायमीटर है। ये हमें समझ आया। अच्छा, डायमीटर जो होता है वो सेंटर से ही पास करता है, ठीक है। अब ये चीज आप देखो यहाँ पे, ये चीज
अगर ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है और एक लाइन सर्कमफेरेंस पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, सपोज दिस इज सी, सपोज दिस इज डी, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल, इसको हम कहेंगे कॉर्ड ऑफ सर्कल। अंडरस्टूड? सो एक तरीके से देखो, जैसे जैसे ये कॉर्ड ऊपर जाते जाएगा, जैसे जैसे ये कॉर्ड ऊपर मूव करता जाएगा, ठीक है, तो एक टाइम तो आएगा ना जब ये डायमीटर के बिल्कुल अलाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डायमीटर भी एक तरीके का क्या है, कॉर्ड है, एक तरीके का कॉर्ड है, और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है। डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं, क्योंकि डायमीटर से जब ऊपर जाएगा तो फिर कॉर्ड छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, तो सबसे सबसे लंबा कॉर्ड डायमीटर होता है। तो देखो कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। जैसे पहला फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सो 2 पाई r होता है, या फिर पाई मल्टीप्लाई डी। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था ना कि 2r क्या होता है, डी के इक्वल ही होता है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो पाई डी के इक्वल है। अच्छा, पाई क्या होता है, पाई तो आपको पता है, पाई इज इक्वल टू 22/7, एक कांस्टेंट वैल्यू है, या फिर पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 ले सकते हैं या 22/7 ले सकते हैं। अच्छा, कहीं पे अगर मेंशन नहीं होगा तो 22/7 लेना है, और जहां पे मेंशन होगा वहां पे हमें क्या करना है, 3.14 लेके चलना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। चलिए, उसके बाद आपको पता होगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। So we all know these two formulas, we all know, है ना। Even we have studied these two formulas in class 6 and class 7, so we already familiar with this formula, okay। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या डिफरेंस है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझना है, पर्टिकुलर चैप्टर में हमें मेन 3 चीजों को समझना होगा, ठीक है। पहला हमें समझना होगा आर्क ऑफ सर्कल, सर्कल का आर्क समझना होगा हमें, ठीक है। तो आर्क समझने के लिए सबसे पहले देखो एक सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये सर्कल को आप ध्यान से देखो, इस सर्कल पे अगर मैं 2 कट लगाऊं, एक इधर कट लगाऊं और एक इधर कट लगाऊं, ठीक है, तो इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, राइट। इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से दिखेगा, है ना। अगर हम इसको अलग करें, सपोज मैंने कट यहाँ और यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर हम इस इधर कट लगा दें ए पे और बी पे, अगर हम कट लगा दें तो समथिंग लाइक दिस, ये हमारा दिखेगा। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। जैसे कि आप समझ लो कि जैसे आप चूड़ी वगैरह पहनते हो, बैंगल्स पहनते हो, तो जैसे मान लो वो टूट गया हो, है ना, ऐसे यहाँ से ये टूट गया हो, तो ये कुछ अलग अलग हो जाएगा इस तरीके से। तो इसी, ये जो शेप बना रहा है ना, ये जो पर्टिकुलर शेप बना रहा है, इसी शेप को हम आर्क कहते हैं, इसी पर्टिकुलर शेप को हम आर्क कहते हैं। अब ध्यान से देखोगे, 2 शेप बन रहा है, 2 शेप बन रहा है, ये भी तो आर्क ही है, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो, नोटिस करो, देखो ए बी, ये दोनों के लिए ए बी रहेगा। तो आप यहाँ से नोटिस करोगे, ए बी जो है एक बड़ा आर्क बन रहा है, और ये छोटा, अब छोटा आर्क बन रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे माइनर आर्क, और इसको हम लोग कह देंगे मेजर आर्क, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है आपको। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क का लेंथ निकालते कैसे हैं, तो इसको सबसे पहले समझते हैं। देखो यहाँ पे, देखो ये एक सर्कल को आप देख पा रहे हो, ठीक है। इस सर्कल के जो पूरे यहाँ पे जो फेंसिंग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। एक चीज आप नोटिस करो, जैसे अगर हम कट लगा दें, यहाँ एक कट लगा देंगे, ठीक है, यहाँ एक कट लगा देंगे, ठीक,
तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ए बी, अगर हम यहाँ पे कट लगा रहे हैं, ये एक एंगल यहाँ पे बना रहा है, एक एंगल बना रहा होगा थीटा सपोज, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे आप, जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, इस थीटा का जो वैल्यू है ये भी बढ़ता जाएगा, इस थीटा का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। थीटा यहाँ पे बस एक एंगल है, थीटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल के लिए, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल को हम लोग थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे जैसे देखो इस रेडियस को आप इंक्रीज करते जाओगे, इस रेडियस को आप इंक्रीज करते जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा का ये थीटा का वैल्यू जो है, वो थीटा का वैल्यू जो है वो पूरा एक कंप्लीट एंगल बना लेगा, मतलब 360 डिग्री बन जाएगा पूरा। अगर सर्कमफेरेंस को कवर करेंगे, अगर हम लोग पूरे सर्कमफेरेंस को अगर हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक वो 360 डिग्री बना लेगा, एक कंप्लीट एंगल बना लेगा, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस बेसिकली, सर्कमफेरेंस का अगर एंगल कोई आपसे पूछेगा तो आप कह सकते हो कि ये एक कंप्लीट एंगल बनाता है, उसका सेंटर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो आप ये कह सकते हो। लेकिन सपोज मुझे सिर्फ यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमें एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ठीक है, हमें लेंथ ऑफ एन आर्क हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सेंटर के साथ, ये जो आर्क कट के बाहर आ रहा है, तो ये सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो सेंटर के साथ सपोज कि ये एंगल बनाया थीटा, ठीक है। तो सेंटर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो वो पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, फ्रैक्शन आप निकालते हो ना, देखो जैसे आप ये फ्रैक्शन निकालते हो इस तरीके से सपोज, तो अगर मैं इस पार्ट का आपसे पूछूं कि ये पार्ट का इस पार्ट को आप फ्रैक्शन में किस तरह से लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 1/4 लिखेंगे इसको, है ना, मतलब टोटल, टोटल रहेगा डिनोमिनेटर में, राइट, और जितने पार्ट की बात चल रही है वो नंबर रहेगा न्यूमरेटर में, राइट। तो उसी तरीके से आप देखो इतना पार्ट का, इस पार्ट का हमें, इस पार्ट का हमें क्या करना है, लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। तो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, ये आर्क कितना एंगल बना रहा है, राइट, और ये पूरे सर्कल का कितना पार्ट है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा, है ना, कि सपोज कि ये बना रहा है थीटा, और टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो लेंथ, ये जो आर्क है, ये आर्क सर्कमफेरेंस का पार्ट है, करेक्ट, ये जो आर्क है वो किसका पार्ट है, सर्कमफेरेंस का पार्ट है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल से, तो हमारा ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा, विच इज लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 π r, करेक्ट, ये हमारा है। अब यहीं पे आ जाता है कि माइनर आर्क और मेजर आर्क में क्या अंतर होगा। तो देखो यहां पे समझने की बात है ना, अगर हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं और सपोज कि हमारा दो आर्क है यहाँ पे, ठीक है, ए बी, दो आर्क यहाँ पे दिखेगा, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। एक तो ये ए बी दिखेगा सपोज, तो ये बना रहा है सेंटर के साथ, यहाँ पे मान लो कि ये बना रहा है थीटा, ये एक थीटा एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, तो ये भी तो एक आर्क है, ये बड़ा वाला भी तो आप देख रहे हो ना ध्यान से, ये भी तो एक आर्क की तरह ही काम कर रहा है, राइट। ये भी आर्क के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ये जो बाहर वाला एंगल है, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ थीटा, वो बनाएगा, है ना, समझ रहे हो आप ये चीज। तो ये बनाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, रिफ्लेक्स एंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। देखो सपोज कि हमारा दो एंगल रहता है, ठीक है, इसको मान लो थीटा कह रहे हो, तो ये वाला जो एंगल होगा बाहर वाला एंगल, इसको क्या कहेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, समझ रहे हो। तो मेजर आर्क 360 डिग्री माइनस थीटा बना रहा है, और माइनर आर्क कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। सो दिस इज वेरी सिंपल, है ना। तो यहां से आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 π r, और लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या हो जाएगा,
लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो ये बेसिकली क्या है, लेंथ ऑफ एन माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला है। आप सिर्फ नॉर्मली लेंथ ऑफ एन आर्क भी याद अगर रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट कर सकते हो 360 माइनस थीटा करके, वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये चीज कर सकते हो। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है। एंड पार्ट 2 आएगा एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल जो है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्टर, सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके एरिया को ऐसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लोग जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर में जो बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट के बारे में भी हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दैट इज फ्री। एंड उसके बाद अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, आई विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में।